बच्चों अब बात करते हैं सूफी सिलसिला जैसे ही खत्म हुआ, सूफी आंदोलन के बाद हिंदुओं ने भी एक आंदोलन स्टार्ट किया जिसको हम बोलते हैं भक्ति आंदोलन। ये भक्ति आंदोलन एक्चुअली है क्या, इसको आपको समझना है। देखिए एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप इस स्लाइड को सिर्फ एक बार ध्यान से देख भी लेंगे और सुनते चले जाएंगे बिना रटे भी, तो भी आपके एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस इससे बहुत आराम से हो जाएंगे। हिंदू धर्म में आत्मा की मुक्ति के 3 मार्ग बताए गए, ज्ञान, कर्म एवं भक्ति। ज्ञान और कर्म तो हम करते हैं, पर भक्ति का जो आश्रय है वो कैसे आएगा, इसको बढ़ाने का प्रयास है। भक्ति आंदोलन की 2 विशेषता थी, सगुण उपासक जैसे रामकृष्ण की पूजा, और एक निर्गुण उपासना। निर्गुण उपासना मतलब होता है, जैसे आपने अभी ऊपर सूफी में पढ़ा था, ईश्वर एक है, एकात्म की बात करते हैं। एक आत्मा परमात्मा होगी, परमात्मा को आकार नहीं होता और निराकार होता है, एक आकार होता है। अगर आपने कभी स्कूल में पढ़ा हो तो निराकार और आकार देवताओं की बात वहां की जाती थी। सूफियों के जो भक्ति आंदोलन अधिक प्राचीन है, उत्कृष्टों ने इसकी दर्शन अवधारणा को पूर्ण प्रतिपादित किया है। भक्ति आंदोलन में हिंदुओं का सुधारवादी आंदोलन है। इसमें ईश्वर के प्रति असीम भक्ति, ईश्वर की एकता, भाईचारा, सभी धर्मों में समानता, जातियों में कर्मकांडों की भर्त्सना की गई। वास्तव में भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण भारत में 7वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य हुआ, जिसका उद्देश्य नयनार और अलवर संतों के बीच मतभेद को समाप्त करना था। 2 संत थे बेटा, कौन कौन से, एक नयनार एक अलवार। इन संतों के बीच में मतभेद था, जिसके चक्कर में 7th से लेकर 12th सेंचुरी तक इसके बारे में बात हुई। 12 तमिल वैष्णव संतों ने जो संयुक्त रूप से अलवर के नाम से प्रसिद्ध थे, भक्ति को काफी ज्यादा प्रसिद्ध वहां पर बना दिया। अब शैव नायनों और वैष्णव अलवरों ने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताया। इन्होंने कहा कि अगर शिव भगवान या वैष्णव के भक्त हैं, तो अगर आप भक्ति चाहते हैं तो स्वतंत्र रूप से यदि आप इनकी आराधना करते हैं अपने व्यक्तिगत तौर पे, तो आपको मुक्ति मिलेगी, जो आज हमारे घरों में चलता है। उन्होंने प्रेम और व्यक्तिगत ईश्वर को भक्ति का संदेश समस्त दक्षिण भारत में स्थानीय भाषाओं के प्रयोग करके पहुंचाया। जैसे हमने कहा 7वीं शताब्दी में वहां प्रारंभ हुआ था, यहाँ का भक्ति आंदोलन तो 12वीं में आया, तो उन्होंने वहां पर इसको पहले से फेमस कर दिया था। इस संत के अनुसार परमात्मा निगुण नहीं सगुण है। इन्होंने ब्रह्म और जीव की पूर्ण एकता को स्वीकार किया। इन्होंने कहा कि जो ईश्वर है वो निर्गुण तो हो ही नहीं सकता, वो सगुण देवता है। भक्ति की धारणा का अर्थ एक ईश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा। इन्होंने कहा एक ईश्वर को जिसको आप मानते हैं उसमें सच्ची निष्ठा है। भक्ति पंथ ने उपासना की विधियों के रूप में कर्मकांडों तथा यज्ञों का परित्याग किया। ये जो हमारे हिंदू धर्म में ब्राह्मणवादी विचारधारा में कर्मकांड और यज्ञ थे, उनका परित्याग हो गया। भक्ति आंदोलन समतावादी आंदोलन था, जिसमें जाति धर्म पर आधारित भेदभाव पूर्णतः निषेध थे। भक्ति संतों ने जनसाधारण सामान्य क्षेत्रीय भाषा में उपदेश दिए। अब भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, सबसे पहले रामानुज। भक्ति आंदोलन का प्रारंभिक प्रतिपादक महान वैष्णव गुरु रामानुज थे। वे सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। उन्होंने मानव की समानता पर बल दिया और जाति व्यवस्था की भर्त्सना की। रामानुज विशिष्ट द्वैत दर्शन के प्रतिपादक थे। रामानुज एक ईश्वरवादी थे। इन्होंने विशिष्ट एकेश्वरवादी या विशिष्टता सिद्धांत के माध्यम से सर्वगुण संपन्न परमात्मा की एकता का उपदेश दिया। इसके बाद आते हैं बेटा निम्बार्क। निम्बार्क द्वैतवाद दर्शन पर विश्वास करते थे। याद रखिएगा किस पे विश्वास कर रहे हैं बच्चों, ये द्वैतवाद दर्शन पर विश्वास कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने ईश्वर के प्रति समर्पण पर बल दिया। वे रामानुज के समकालीन थे। इस मत में परमात्मा प्राप्ति के लिए भगवान कृष्ण के चरण कमलों में लीन हो जाना एकमात्र मार्ग है, जो निम्बार्क भाई साहब आपको बताते थे। इसके बाद आते हैं माधवाचार्य। माधवाचार्य जो थे उनका विश्वास द्वैतवाद में था, वो आत्मा परमात्मा को पृथक पृथक मानते थे। इसके बाद रामानंद उत्तरी भारत के पहले महान भक्ति संत थे और रामानुज के शिष्य थे। रामानंद भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाए। तो कौन लाया उत्तर भारत में? रामानंद साहब लाए। विष्णु के स्थान पर राम की भक्ति प्रारंभ की उन्होंने। अब देखिए रामानंद क्यों पूछे जा सकते हैं, क्योंकि उत्तर भारत में राम को प्रसिद्ध करने का काम रामानंद ने किया। रामानंद रामानुज के शिष्य थे। इससे पहले वैष्णव धर्म ज्यादा फैला था, तो विष्णु के स्थान पर राम की आराधना प्रारंभ करने का काम किसने किया? रामानंद ने। उन्होंने अपने उपदेश संस्कृत के स्थान पर हिंदी में दिए और ये आंदोलन इससे बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो जाएगा। भाई संस्कृत तो सबको आती है, हिंदी नहीं आती थी, तो अगर हिंदी में बात करेंगे तो हिंदी जनमानस की भाषा होगी, तो ये आपके लिए लाभ करेगी। रामानंद के 4 वर्णों को भक्ति का उद्देश्य दिया। रामानंद के 12 शिष्य थे, कई जातियों के थे, जैसे रविदास, चमार, कबीर, धन्ना, सेन, साधन, टीपा। तो जैसे कबीर आपने बहुत सुना हुआ है, रविदास बहुत सुना हुआ है, ठीक है। तो अलग अलग तबके के लोग इनके साथ जुड़े हुए थे, जो इनके साथ मिलते थे। अब कबीर अपने गुरु रामानंद के सामाजिक दर्शन को सुनिश्चित रूप दिया, हिंदू मुस्लिम एकता की हिमायती है।
कबीर ने ईश्वर को निकार और निगुण मानते थे। वे जात पात, मूर्ति पूजा, अवतार सिद्धांत को अस्वीकृत करते थे। कबीर की शिक्षाएं बीजक में संग्रहित है, अनुयायी को कबीरपंथी भी कहा जाता है। इसके बाद आते हैं रैदास। रैदास को वैदास भी कहा जाता है। ये रामानंद के शिष्यों में से एक है। सिख गुरु ग्रंथ साहिब के संग्रहित रविदास के 30 से अधिक भजन है। ठीक है, जो ये गुरु ग्रंथ साहिब उसमें रविदास के 30 से अधिक भजन ऐड है। किसमें? गुरु ग्रंथ साहिब में। रविदास के अनुसार मानव सेवा ही जीवन के धर्म का सर्वोत्कट है। इसके बाद दादू, ये कौन है भाई साहब? ये है दादू भाई साहब। तो दादू भाई साहब कबीर तथा नानक के साथ निर्गुण भक्ति की परंपरा में दादू का महत्वपूर्ण योगदान है। इनका जन्म जुल्हा के रूप में हुआ था और ईश्वरीय भक्ति को सामाजिक सेवा और मानवता के दृष्टिकोण से संबद्ध किया। दादू की शिक्षा थी विनयशील बनो और अहम से मुक्त रहो। दादू ने एक असंप्रदायिक मार्ग का उपदेश दिया। इसके बाद दादू ने अनेक शिष्यों में सुंदरदास, रज्जु और सूरदास प्रमुख थे। रज्जु ने कहा यह संसार वेद है और इसकी सृष्टि कुरान। ये लाइन अगर कभी एग्जाम में पूछ ली जाए तो आपको याद रखनी है। ये रजब ने कहा था कि संसार वेद है, ठीक है, और इसकी जो सृष्टि है वो कुरान है। इसके बाद नानक सबको पता है कौन थे। खन्नी परिवार में केशववाद और मानवता में एकता में गुरु का मौलिक सिद्धांतों को इन्होंने यहाँ पर दिया। नानक ने जाति पाति और बाह्य आडंबर तथा एक मिनट रुकिए बच्चों, ये खुल गया है या टूट गया है, इसको मैं सेट कर दूं जरा। भाई मैं सोच रहा था गिरा क्या था मुझसे, और आप लोगों ने बताया भी नहीं कि सर आपका माइक गिर गया। ये रिकॉर्डिंग करने वाले मेरे बच्चे जो है ना, अरे सर माइक नहीं गिरा, मेरी चेनें टूट गई। हो जाता है कभी कभी। चलिए अब हम बात करते हैं। नानक ने जाति पाति बाह्य आडंबर और ब्राह्मणों और मुल्लाओं की श्रेष्ठता का विरोध किया, है ना, और इस मार्ग के लिए गुरु की अनिवार्यता को पहली शर्त मानी। नानक मूर्ति पूजा, तीर्थ और धार्मिक आडंबरों के कट्टर विरोधी थे, किंतु कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। गुरु नानक ने निराकार ईश्वर की कल्पना की और इस निराकार ईश्वर को इन्होंने अकाल पुरुष की संज्ञा दी। ये काव्य रचना करते थे, रबाब के संगीत के साथ गाया करते थे। इन्होंने प्रेरणादायी कविताओं और गीतों की रचना की, जिसकी एक पुस्तक के रूप में संकलित किया गया, जिसे बाद में आदि ग्रंथ के नाम से प्रकाशित किया गया। इन्होंने लोगों को कर्म कांडों को त्याग कर ईश्वर की भक्ति के उपदेश दिए। इसके बाद आते हैं चैतन्य महाप्रभु। इनको भी हम सब जानते हैं। चैतन्य का वास्तविक नाम विशांभर था। चैतन्य को बंगाल के आधुनिक वैष्णववाद, जिसे गौड़ीय वैष्णव धर्म कहा जाता है, का संस्थापक माना गया। भक्ति कवि में चैतन्य एकमात्र ऐसे कवि जिन्होंने मूर्ति पूजा का विद्रोह नहीं किया। उनके दार्शनिक सिद्धांत वेदांत के अद्वैतवाद शाखाएं थी। चैतन्य ने वृंदावन में कृष्ण भक्ति के संप्रदाय को पुनर्स्थापित किया। चैतन्य ने ईश्वर को कृष्ण या हरि का नाम दिया। इन्होंने राधा और कृष्ण की उपासना की तथा वृंदावन में राधा कृष्ण को आध्यात्मिक रूप प्रदान किया। किसने? चैतन्य महाप्रभु। इन्होंने मध्य गौड़ीय संप्रदाय या अचित्य भेदभाव संप्रदाय की स्थापना की, भेदा भेद की, और चैतन्य ने भक्ति में कीर्तन को मुख्य स्थान दिया। चैतन्य के प्रमुख शिष्य थे हरिदास। अब इसके बाद आते हैं वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्गी शाखा के दूसरे महान संत थे। ये श्रीनाथ जी के नाम से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते थे। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत में विश्वास करते थे। अनेक धार्मिक ग्रंथ लिखे, जिसमें सुबोधिनी और सिद्धांत रहस्य अत्यधिक प्रसिद्ध है। वल्लभाचार्य के दर्शन के एक व्यक्तित्व और प्रेमामय ईश्वर की अवधारणा पर केंद्रित है। वे भक्ति मार्ग में विश्वास करते थे। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के संस्थापक और अष्टछाप के प्रवर्तक थे। मीराबाई 16वीं शताब्दी में भारत की एक महान महिला संत थी। इनके बारे में कई सारी सीरीज भी हैं। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ने अपने काव्य में कृष्ण को प्रेमी, सहचर और अपना पति मानकर चित्रित करती हुई प्रदर्शित की गई। सूरदास भगवान कृष्ण और राधा के भक्त। इन्होंने ब्रज भाषा में 3 ग्रंथ सूर सारावली, सूर सागर, साहित्य लहरी की रचना की। सूरदास जी सगुण भक्ति के उपासक थे। तुलसीदास राम भक्त थे। 1574-75 में रामचरितमानस की रचना की। इन्होंने कई आदि ग्रंथ जैसे गीतावली, कैतावली, विनय पत्रिका, ये सब लिखा। रामचरितमानस सर्वोत्तम कृति है और धार्मिक भक्ति का विवरण है, और इसकी रचना अवधी भाषा में की गई है। ज्ञानेश्वर और ज्ञानदेव, ठीक है। सत ज्ञानेश्वर अभ्युदय 13वीं शताब्दी में हुए। इन्होंने मराठी भाषा में भगवत गीता पर ज्ञानेश्वरी नामक टीका लिखी, जिसकी गणना संसार के सर्वोत्तम रहस्यवादी रचनाओं में की जाती है। रामदास शिव जी के आध्यात्मिक गुरु थे, शिवाजी के, और उन्होंने अपनी अति महत्वपूर्ण रचना दास बोध को आध्यात्मिक जीवन में सामान्यवादी सिद्धांत प्रस्तुत किए। एक नाम, इन्होंने प्रभु की पूजा के लिए गोदावरी के पवित्र जल
को उस गधे के गले में उड़ेल दिया जो प्यास से मर रहा था। प्रतिदिन कीर्तन और गान इनकी दिनचर्या थी। तो एक नाथ ने ये काम किया था। इसके बाद तुकाराम जन्म से शूद्र थे। इन्हें बारकरी पंथ की स्थापना की। इनकी शिक्षाएं अभंगों के रूप में संग्रहित थे। इसके बाद नामदेव एक दर्जी परिवार में पैदा हुए। नामदेव ने कहा एक पत्थर की पूजा होती है तो मैं दूसरे पैरों तले रौंदा जाता है, यदि एक भगवान है तो दूसरा भी भगवान है। इनके कुछ पद्य गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित किए गए। यहाँ पर बेटा हमारा सूफी भक्ति खत्म होगा। अब हम प्रांतीय राजवंशों की बात करेंगे जो आपके पीसीएस में भी बहुत पूछे जाएंगे और आईएएस में भी पूछे जाएंगे। तो अगले लेक्चर तक की प्रतीक्षा करिए। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।